बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमने बात करनी है कादियानी मरज़इयों के हवाले से कि कादियानी मरज़ई कौन है और पाकिस्तान का आइन उनके बारे में क्या कहता है। पाकिस्तान का आइन 1974 के फैसले के बाद ये कहता है कि इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये किसी फ़िरके के साथ इनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मुसलमानों के जो मकातबे फ़िक्र है, किसी मकतबे फ़िक्र के साथ इनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इस्लाम के जो शियार हैं यानी इस्लाम की जो अलामात हैं ये इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कर सकते। अगर किसी कादियानी मरज़ई ने पाकिस्तान के आइन की कानून की खिलाफ वर्जी की, जो कानून की किताब के अंदर लिखा जा चुका है, तो उसकी सज़ाएं मुतय्यन की हैं। किसी चीज़ की सज़ा 1 साल, किसी की सज़ा 5 साल, किसी की सज़ा 10 साल, किसी की सज़ा उम्र कैद और फांसी तक की सज़ा है। तो ये पाकिस्तान का आइन है कादियानी मरज़इयों के बारे में। अच्छा जी, ये हम आपको लिए चलते हैं अपने फेसबुक के ग्रुप के अंदर और ग्रुप का नाम आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे एक लाला इमरान हशमत साहब ने एक वीडियो लॉन्च की है, उस वीडियो को ज़रा देखते हैं। और ये वीडियो देखकर तो मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई है और बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और मुझे अफसोस उन लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा हुआ कि जो इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब को मानते हैं और समझते हैं कि ये कोई मुबल्लिग है, शायद ये कोई आलिम है या कोई ये मुफ्ती हैं या ये बड़े कोई जनाब इस्लाम के नुमाइंदे हैं। तो इस वीडियो को देखकर तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो दुख और अफसोस हुआ। वो क्यों हुआ, वीडियो पहले देख लें, तो उसके बाद इसके ऊपर हम तबसरा करते हैं और आपको बताते हैं। मालूम मेरा मौक़िफ़ क्या है, वो YouTube पे आप जाके लिखें कादियानी फिरका को दावत इस्लाम। मैं इनको इस्लाम से, अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फिरका मानता हूँ, जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने कहा जो गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं, तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोड अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। और मैंने कई लो जी, ये गोल्डन कोड आया कोई इनका, गोल्डन कोड, ये नई चीज़ आई है, गोल्डन कोड है। और गोल्डन कोड क्या है, पाकिस्तान के आइन को तोड़ दो, पाकिस्तान के आइन को हम नहीं मानते, कोई तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान का आइन क्या चीज़ है? हमने तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को आगे लेके आना है, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तो हमने हमायत करनी है छुपे अंदाज के अंदर, और कादियानियत को हमने फ़रोग देना है। एक शख्स पाकिस्तान के आइन को तस्लीम ही नहीं कर रहा। वो कहता है कि पाकिस्तान का आइन अगरचे कहता है कि इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि हाँ, ये मुसलमानों का एक फ़िरका है, मुसलमानों का एक फ़िरका है। और ऊपर से झूठ ये बोल दिया कि अहले सुन्नत से टूटे हुआ एक फ़िरका है। कादियानी मरज़ई पहले अहले सुन्नत थे, उसके बाद अलग से एक फ़िरका बन गए हैं और वो भी मुसलमानों का। तो ये खुली खुली पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी है और ऊपर से जनाब मेरी मजबूरी बन गई है। और मजबूरी ये बन गई है कि मैं इनको जनाब काफिर कहूँ। वो क्यों कहूँ कि क्योंकि ये मुझे काफिर कहते हैं, कादियानी मरज़ई मुझे काफिर कहते हैं, इस वजह से मैं इनको काफिर कहता हूँ। ये पता नहीं कहाँ से ये कानून इन्होंने बना लिया है, ना ये कुरान के अंदर है, ना ये हदीस के अंदर है, ना ही पाकिस्तान के आइन के अंदर है, दुनिया की किसी किताब के अंदर नहीं, किसी ने ये कानून बनाया नहीं। तो ये वो बात थी कि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने की थी। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता था कि मैं
जो मुसलमानों को गालियां निकालता हूं वो गालियां इस वजह से निकालता हूं क्योंकि ये मुझे गालियां निकालते हैं, ये मुझे गालियां निकालते हैं, तो इस वजह से मैं इनको गालियां निकालता हूं। तो वो स्क्रीन के ऊपर आपको स्कैन भी नजर आ जाएगा, आप उसको मुताला करें, आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं जनाब इस जानब, इस सवाल का जवाब कि आया कादियानी वाकई ही अहले सुन्नत का कोई फिरका थे, अहले सुन्नत से टूटे हुए। आइए चंद हवाला जात मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूं, आप इनको मुलाहजा कीजिए। ये सीरतुल महदी किताब है, सफ़ा नंबर 334 है, हिस्सा 2 है, और ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के बेटे बशीर अहमद एम.ए. की लिखी हुई ये किताब है। तो वो क्या कहता है? कहता है कि हालांकि अगर अकायदो तआमुल के लिहाज से देखें तो आप का तरीक हनफियों की निस्बत अहले हदीस से ज्यादा मिलता जुलता है। एक हवाला काफी है, हवाले और भी बड़े हैं, क्योंकि इस मौजू पर मेरी कसीर वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, तो इस वजह से मैं सिर्फ एक हवाला इस वीडियो के अंदर पेश कर रहा हूं। वो आपसे मुराद है मिर्जा गुलाम कादियानी। वो बेटा कहता है कि जो मेरा बाप है उसका जो तरीका था हनफियों की बनिस्बत अहले हदीस से यानी वाबियों से ज्यादा मिलता जुलता था। वो रफाई दैन से नमाज पढ़ा करता था, और अहले हदीस हजरात जो वाबी हजरात हैं उनके जो मामलात हैं उनके साथ मिर्जा गुलाम कादियानी का तरीका ज्यादा मिलता जुलता था। चंद हवाला जात मैं और यहाँ शामिल कर देता हूँ। मरज़इयों की किताब है फिक्का अहमदिया, इबादात का ये बयान है, और ये आगे देखें जरा, सफ़ा नंबर 72 है, नमाज पढ़ने का तरीका। वो कहता है, वो अपनी फिक्का की किताब के अंदर कादियानी फिक्का जो है उसमें लिखा है कि अपने हाथ सीने के नीचे हिस्से के करीब इसी तरह बांधे के दायां हाथ ऊपर और बायां नीचे हो। अच्छा, ये आपने देखा होगा कि इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी ने जो नमाज पढ़ने का तरीका आपको बताया है, तो उसमें वो प्रैक्टिकल करके बताता है, तो वो इस तरीके से वो तरीका उसने बताया। ये वो ही तरीका है जो कि कादियानी मरज़इयों की फिक्का के अंदर ये तरीका शामिल है। और ये तरीका कौन सा तरीका है? ये है अहले हदीस का तरीका है, ये वाबियों का तरीका है। आगे बढ़िए जनाब, सफा नंबर 111 के ऊपर वो दुआ बैन सजदातैन, दो सजदे जब किए जाते हैं उनके दरमियान एक दुआ पढ़ी जाती है, उसके बारे में सवाल किया गया कि क्या दुआ बैन सजदातैन जरूरी है? तो जवाब, वो कादियानी मरज़इयों का जो मुफ्ती है वो जवाब देता है, इस दुआ के पढ़ने से सवाब ज्यादा मिलता है, क्योंकि सही अहादीस में इसका जिक्र आया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर यह दुआ पढ़ा करते थे। अब ये देखे वो भी हदीस बयान कर रहे हैं, जिस तरीके से इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली भी वो भी कहता है हदीस के अंदर है ये चीज, तो हदीसों के अंदर तो और भी बहुत कुछ मिलता है। तो बात यह है कि ये तरीका है अहले हदीस का, और ये तरीका है कादियानी मरज़इयों का, और यही तरीका है जनाब इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी का। एक और हवाला जाते जाते, सफ़ा 151 है, फातिहा खल्फुल इमाम पढ़ना। ये हाईलाइट इबारत आपको नजर आ रही है, बड़ी तवज्जो से तफसील से आप पढ़ लें तो फातिहा खल्फुल इमाम एक ऐसी निशानी है जो कि अहले सुन्नत और अहले हदीस को आपस में जुदा करती है। अहले सुन्नत जो है वो फातिहा खल्फुल इमाम नहीं करते, नहीं पढ़ते, यानी इमाम के पीछे सूरह फातिहा, जबकि अहले हदीस जिनको वहाबी उर्फ आम में कहा जाता है वो पढ़ते हैं। और यही तरीका इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी ने भी अपनी जो नमाज का तरीका है उसके अंदर बयान किया है, और मिर्जा गुलाम कादियानी का भी यही तरीका था। अब कितना बड़ा इसने झूठ बोला है इसके अंदर कि जो मिर्जा कादियानी था वो अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फिरका है। या इस झूठ का हमने पर्दाफाश किया है और आपको चंद हवाले मजबूरन दिए हैं। हालांकि इस मौजू के ऊपर मैं ज्यादा कलाम नहीं करता, लेकिन यह है कि मजबूरन आज मुझे इस तरह की जो है ना वो हवाला जात देने पड़े हैं। गुजारा ये है कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान के जो करते धरते लोग हैं
اور जो जनाब साहिबान इक़्तिदार हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि इसके ऊपर मुकदमा दायर करें, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इसको जनाब इसने पाकिस्तानी आइन की खिलाफ वर्जी की है, पाकिस्तानी आइन को इसने तस्लीम नहीं किया और डके छुपे अंदाज के अंदर कादियानी मर्ज़इयों के लिए ये एक ज़मीन को हमवार कर रहा है, ज़हनी तौर पे लोगों को तैयार कर रहा है और कादियानी मर्ज़इयों के लिए नरम गोशा इख्तियार कर रहा है और अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर ये कारी ज़रब लगा रहा है ये बंदा। और इसके लिए जो है ना इसके बारे में सोचा जाए और कानूनी चाराजोई की जाए। और चूंकि उलमा ने तो इसको बड़ा समझाया, उलमा की तो बात समझ इसको नहीं आ रही। मुनाजरे के लिए उलमा ने बुलाया, वो मंजर आम पे नहीं आ रहा और घर में बैठ के वीडियो बना बना के लोगों के अकायद और नजरियात को खराब कर रहा है और कादियानियत मर्ज़ियत के लिए जमीन को हमवार कर रहा है। तो एक तरफ तो ये मिर्जा कादियानी के ऊपर लानत डालता है, लेकिन अकीदे और नजरिए सारे वो ही, जितने ही अकायद और नजरियात को फरोग दे रहा है सारे अकायद और नजरियात वो ही हैं और इसका जो तामुल है वो भी कादियानी मर्ज़ई तामुलात के साथ मिलता जुलता है। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा फितना और बहुत बड़ी साजिश है, तो हर महाज के ऊपर इसका रद्द होना चाहिए। और मिर्जा गुलाम कादियानी भी जिस तरीके से कहता था कि पहले मैं वाबी था तो अब मैं कुछ भी नहीं हूं, अब मेरा अपना ही एक मजहब है, फिरका है, तो ये भी इसने भी यही नारा लगा दिया है कि पहले मैं देवबंदी था, बरेलवी था, शिया था, तो अब मैं मुस्लिम इल्मी किताबी हूं। अब मुस्लिम इल्मी किताबी व्हाट इज दिस जी, ये क्या चीज होती है मुस्लिम इल्मी किताबी? मुस्लिम इल्मी किताबी मतलब एक नया फिरका। और ऊपर से एक और मैंने इन साहिब की वीडियो देखी है जी, वो वीडियो के अंदर कह रहे हैं लो जी मैंने कौन सा नया फिरका बना लिया है, मैंने कौन सा नया फिरका बना लिया है, फिरके तो तुमने बनाए हुए हैं, तो तुमने बनाए हुए हैं और तुमने बकायदा रजिस्टर्ड करवाए हैं फिरके। तो ये भी बहुत बड़ा झूठ है, ये भी बहुत बड़ा झूठ है। हालांकि दुनिया के किसी एक फिरके ने भी जनाब अपनी किसी किताब के अंदर या अपनी किसी तकरीर के अंदर ये नहीं लिखा कि जनाब ये देखो बरेलवी फिरका है और इस फिरके को जनाब बनाया है इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो लिहाजा इमाम अहमद रजा खान बरेलवी के मानने वाले लोगों को अब बरेलवी कहा जाए और ये एक फिरका है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। देवबंदियों ने कहा हो लो जी देवबंदी हम एक फिरका बनाने लगे हैं और देवबंदी फलां इसका जो है ना मुअस्सिस से आला होगा, इसका बानी होगा, ऐसा हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। वाबियों ने या अहले हदीस वगैरह ने कहीं कहा हो कि हम एक अलग से फिरका बनाने लगे हैं और हमें जो है ना वो वाबी कहा जाए और इसका मुअस्सिस से आला जो है ना ये होगा, ये बंदा होगा, ऐसा कहीं नहीं। शियों ने कहीं कहा हो, ऐसा कहीं मिलता नहीं है। तो ये बहरहाल ये जो है ना सरासर ये बुहतान है, ये झूठ बोल रहा है, ये बंदा झूठ बोल रहा है और ये मुसलमानों के अकायद और नजरियात को किसी और जानब लेके जा रहा है। तो अल्लाह करे कि मुसलमानों को अकल आ जाए। कहते हैं ना कि दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। भाई देवबंदी बन जाओ, बरेलवी बन जाओ, वाबी बन जाओ, शिया बन जाओ, तो हमें भी तो पता हो ना ये बंदा वाबी है। ठीक है, वाबियों के साथ हमारे इख्तलाफात हैं, उनके साथ अपने मामलात हैं, देवबंदियों के साथ हमारे अपने मामलात हैं, अकायद व नज़रियात में मामलात हैं, शियों के साथ बहुत बड़े इख्तलाफात हैं, लेकिन कम अज कम किसी एक जानब तो आओ ना। तुम कभी बरेलवी बन जाते हो, कभी देवबंदी बन जाते हो, कभी शिया बन जाते हो, कभी जनाब वाबी बन जाते हो, कभी कादियानी बन जाते हो, कभी मुल्हिद बन जाते हो। थोड़ी थोड़ी चीजें हर एक में से लेके एक तकरीर कर देते हो और ऊपर से टाइटल लगा देते हो मुस्लिम इल्मी किताबी। ये मुस्लिम इल्मी किताबी क्या होता है? कादियानी मर्ज़ई तो यही कहते हैं हम हकीकी मुस्लिम हैं, हकीकी मुस्लिम जमात अहमदिया। उन्होंने अपना एक नया टोला बना लिया, कल्ट बना लिया, हाँ जी, अलग ही ग्रोह बना लिया। तो तुमने भी वही किया, अलग एक कल्ट तैयार कर दिया, अलग ग्रोह बना दिया। ठीक है, तो बहरहाल तो ये बातें बड़ी हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत शुक्रिया, दुआ गो रहिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दें, ये पैगाम दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचा दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।